हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इस पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 761 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ, विद्यापति, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा कृष्णदास। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ में अष्टछाप की स्थापना किया। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें कि 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास हैं और विठलनाथ के शिष्य नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में है, जबकि अवधी का अधिकांश प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया और खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक में हुआ। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। नेक्स्ट है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहा बसने की इच्छा व्यक्ति की है। गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। यथा मानुष हऊ तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हऊ तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित्यानंद की धेनु मजारण। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त है। नेक्स्ट है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? अवधी, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, भोजपुरी। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अवधी राम काव्य धारा की मानी जाती है और ब्रज भाषा कृष्ण काव्य धारा की। सूरदास की अधिकतर रचनाएं लगभग संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी। आंसर हो जाएगा ब्रज। सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में हुई है। सूर सागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सरावली और साहित्य लहरी भी हैं। नेक्स्ट है, नंद ब्रज ली जई ठोकी बजाई। पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। आंसर हो जाएगा सूरदास। नंद ब्रज ली जई ठोकी बजाए पंक्ति के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट है, सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, कृष्णदास, रसखान, नरोत्तम दास। आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं, जबकि कृष्णदास ने जुगलमान चरित की तथा रसखान ने सुजान रसखान की तथा घनानंद ने सुजान सार की रचना की है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति के संदर्भ में लिखे हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। नेक्स्ट है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। उन्होंने ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैत है। नेक्स्ट है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं।
आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इसके अनुसार सूरदास चंद बरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी है। यहाँ पर हमारे आज भक्ति काल से संबंधित जितने भी PYQ थे वो कंप्लीट होते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम रीति काल की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।